आज हम करेंगे टोंक जिला, जो कि बहुत हाई प्रोफाइल यहाँ पर सीट भी है, और टोंक जिला, टोंक क्षेत्र भी हाई प्रोफाइल क्षेत्र है राजस्थान के लिहाज से, क्योंकि टोंक जिला में 4 विधानसभा सीटें, 3 पर कांग्रेस का कब्जा, 1 पर बीजेपी का कब्जा। और टोंक विधानसभा क्षेत्र में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट विधायक भी हैं और प्रत्याशी भी हैं इस बार फिर से, और यहाँ उनका गढ़ है, सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है। तो क्या यहाँ पर बीजेपी सेंध लगा पाएगी? टोंक को राजस्थान का लखनऊ भी कहा जाता है, मीठे खरबूजों का चमन भी कहा जाता है, अदब का गुलशन भी कहा जाता है। तो आज समझने की हम कोशिश करेंगे कि टोंक में क्या मुद्दे हैं, या फिर सचिन पायलट ही मुद्दा भी हैं, चेहरा भी हैं, और सचिन पायलट के सामने क्या बीजेपी चुनौती दे पाएगी। हमारे साथ टोंक की जनता मौजूद है। एक बार तालियां बजाकर आप लोग दर्शकों का उत्साह बढ़ाइए, दर्शकों का स्वागत कीजिए और समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ मुद्दा क्या है। सचिन पायलट है चेहरा, या फिर कुछ मुद्दे भी हैं? यहाँ सचिन पायलट है, और सचिन पायलट यहाँ से 5 साल विधायक भी रहे, आज भी विधायक हैं। सचिन पायलट साहब के टाइम में जो विकास के काम हुए वो एक अलग ही हैं, मतलब जो इससे पहले कभी भी इन 5 ईयर के अंदर नहीं हुए, किसी के भी टाइम के अंदर। उसमें कई पहले भी तो लेकिन कांग्रेस के ही विधायक रहे, इसके भी रहे, बीजेपी की भी रहे, मगर 5 साल में इतना काम नहीं हुए किसी की भी, किसी भी टर्म में। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के भी जो एमएलए रहे हैं उन्होंने सचिन पायलट के 5 साल में, जैसे हमारे विधायक जकिया जी रही 5-5 साल में 3 बार रही, 4 बार महावीर जी रहे बीजेपी से, 1 बार मेहता जी रहे। एक टर्न जो होता है ना 5 साल का टर्न, उस 5 साल के टर्न में इतने काम नहीं हुए। गिना सकते हैं आप? हाँ बिल्कुल गिना सकते हैं ना। जैसे आप गहलोत पे पुल एक बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि एक पूरा एरिया कट जाता है जब पानी आता है तो नदी के अंदर। बनास नदी पर बनास पे हाई ब्रिज बिल पुल बन रहा है, और वो फाइनली स्टेज के ऊपर है, करीब करीब। सीवरेज का काम कंप्लीट होना शहर के अंदर पूरा इस 5 ईयर के अंदर, ये एक बड़ा काम है, जिससे कि गंदगी कम हुई। किसी को लगता है कि यहाँ पर सचिन पायलट के सामने कोई बीजेपी है, चुनौती दे सकती है? देखिए, टोंक का मुख्य मुद्दा है स्थानीय विकास और राजस्थान में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार। कांग्रेस का चेहरा आप सब लोगों ने देखा है, और आज के मुख्य अखबार में लिखा हुआ है कि इन्होंने आम जनता के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। 500 करोड़ का घोटाला बिजली के अंदर, लोगों को कुछ चुनाव से पहले कुछ दिनों पहले राहत दे दी कि बिजली मुफ्त। उन्हीं के बिलों के अंदर से मनमान्य पैसे जोड़कर 500 करोड़ रुपए का घोटाला आज मुख्य न्यूज है। कांग्रेस सरकार विकास के नाम पर पिछड़ी हुई है। इनके ऊपर भ्रष्टाचार का मुद्दा, हमारे यहाँ के जो विधायक हैं सचिन पायलट ने एक यात्रा निकाली अजमेर से जयपुर तक की, जिस पर आरोप लगाया अपनी सरकार के ऊपर। राजेंद्र गुड़ा ने इनके विरोध में जो आवाज़ उठाई लाल डायरी की, वो पूरे विश्व में छाई। और आप मान के चलिए, कांग्रेस भ्रष्टाचार के लिए विश्व विख्यात है। अपने अपने लोगों को कैसे सेट किया जाए, अपने अपने लोगों को कैसे फायदा दिया है, जनता का जो गला कांग्रेस ने घोटा। अगर यहाँ कोई विकास हुआ है तो पूर्व यहाँ की जो सभापति लक्ष्मी जैन है उसने विकास कराया। यहाँ के जो वर्तमान सांसद हैं सुखबीर सिंह जी जोनपुरिया, ये जिस गहलोत घाट की जो मेरे बड़े भाई बात कर रहे हैं, मैं आपको निवेदन करूं, वो केंद्र की योजना है। 133 करोड़ रुपया केंद्र द्वारा आया है। जिस सीवरेज की बात कर रहे हैं 400 करोड़ रुपया अमृत योजना के तहत आया, और 108 करोड़ रुपया और आया है। मतलब सचिन पायलट जी ने यहाँ कुछ किया ही नहीं क्या? सचिन पायलट जी ने कुछ नहीं किया, बड़ा गौर उठाया है। खाली सचिन पायलट जी यहाँ पर यात्रा निकालते रहे, पूरे को यात्रा निकालते रहे, वो कुछ भी नहीं किया। सरकार बचाते रहे, सरकार को बचाता रहे। आम जनता में से कोई है जिनको लग रहा है सचिन पायलट ने बहुत काम किया हो? सचिन पायलट यहाँ पर पूर्व डिप्टी सीएम, कुछ काम किया? कोई काम नहीं किया सर, कोई काम नहीं किया। 5 साल में से थोतली बातें करी है और कोई काम नहीं किया है। उससे पहले जो 5 साल पहले अपनी बीजेपी सरकार थी, किसी और को संभला के रखा है, आते कहाँ हैं? उनको आते ही नहीं है। और बिल्कुल वो आते भी है तो पता ही नहीं पड़ता है। उसके बाद वापस चले, 1 महीने में दौरा करते हैं, वापस चले जाते हैं। दूसरा संभाल लेता है यहाँ गद्दी, और आराम कर रहे हैं, मनमानी चल रही है। बताइए, यहाँ पर तो आम जनता कह रही कुछ काम नहीं किया, आते ही नहीं है साहब। आप या तो आप पूछ लीजिए इनमें से किसी को। बोल रहे कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। अरे कुछ भी नहीं किया, हमारे नजर में कुछ भी नहीं किया। जैसा लक्ष्मी जैन ने काम किया है ना, वैसा कोई भी नहीं किया। अरे 100 यूनिट फ्री है नहीं है तुम्हारे?
मैं जो पूछ रहा हूँ, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। तुम फायदा लेके भी तुम ये कहते हो कि नहीं गया, गलत। नहीं, यहाँ पर गहलोत सरकार की योजनाओं की बात नहीं हो रही। मैं यहाँ की विधायक, यहाँ ये की सड़क बनी हुई है, जिससे खड़े हो आप, नीचे देखो। अरे ये देखो, उसने फ्री किया था क्या? गवर्नमेंट सुन ले, सरकार जो होती है ना, पैसे सरकार के ही होते हैं, जो कोई जेब से नहीं करता। जो लक्ष्मी जैन ने काम कराए ना, कौन सा भी कोई भी नहीं कर सकता आप करा दे, है। वो भी सरकार के पैसे होते हैं। सरकार जो लक्ष्मी जैन ने काम कराए वो किसी ने भी नहीं कराया। ये सड़क लक्ष्मी जैन ने बनवाई है, अपने परिवार को ये सड़क। मैं ये कह रहा हूँ कि चलिए एक आदमी तो नहीं है ना। मैं आपको कहता हूँ पूछने के लिए, भाई आप हाथ उठाओ जिनको लगता है सचिन पायलट ने यहाँ काम किया, निष्पक्ष होकर। हाँ बताओ, आप सचिन पायलट ने यहाँ काम किया? सर, काम किया है? मेरा नाम भीषण लाल है। हाँ बताओ, सचिन पायलट ने यहाँ क्या काम किया है? काम नहीं किया है? हाथ उठा के ही बोल रहे हैं नहीं काम किया है। सचिन पायलट ने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत अच्छा काम किया। चलिए एक आदमी मिले हैं, एक आदमी और जिनको लगता है कि सचिन पायलट ने काम किया है यहाँ पर 5 साल में, कोई काम नहीं किया। नहीं सर, कोई काम नहीं किया, हम बिल्कुल सहमत नहीं हूँ उनसे। ये कह रहे हैं कि पुल बना दिया बनास नदी पर। योजना आएगी सरकार को तो होगा, लेकिन वो जो छोटा मोटा काम होना चाहिए वो नहीं हुआ, बड़ा काम नहीं हुआ है। गरीब आम जनता परेशान है, आम जनता परेशान है, बिल्कुल बेरोजगार है, इनके पास कोई धंधा नहीं है। काम तो किया है सचिन भाई, काम तो किया है। काम किया है? नहीं, ये कह रहे काम किया है। काम तो किया है। क्या काम किया? ये देखो, आते हैं चल जाते हैं, ये बिजली फ्री हो गई ना अस्पताल में। वो तो गहलोत सरकार की, वो तो पूरे राजस्थान में है। कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस ने किया है। मैं सचिन पायलट जी की बात कर रहा हूँ। सचिन पायलट साहब नहीं, बिल्कुल नहीं किया। ऐसा है यहाँ हमारा अध्यक्ष साहब है ना, जमीन से जुड़ा हुआ है और लोकल आदमी है और उससे जुड़ा हुआ है, जमीन से जुड़ा हुआ है। हर आदमी इसको चाहता है, जमीन से जुड़ा हुआ है। और जो सब सेंटर की योजना है, सब आप मुझे एक बात बताइए साहब कि सचिन पायलट तो डिप्टी सीएम रहे हैं, इतना बड़ा कद है, अगर उनके क्षेत्र में ये स्थिति है कि काम नहीं हुआ तो फिर कैसे जनता भरोसा जताएगी? अब ये तो साहब ये बहुत छोटे लेवल की बात है, इनके जहन की बात है कि काम नहीं हुआ। जिसमें ऐसा तो नहीं आप कह सकते हैं कि बीजेपी के समर्थक सारे हैं, ऐसा भी? मतलब आप सभी लोग बीजेपी के समर्थक है क्या? पिछले 5 सालों से हमने स्टेडियम के लिए कई बार ज्ञापन दिया उनको। हमारा ट्रैक बिल्कुल उखड़ा हुआ है, 5 साल में वो ट्रैक रिपेयर नहीं हुआ अभी तक। बनना तो दूर की बात है, वो रिपेयर नहीं हुआ बिल्कुल। युवा होने के नाते उनको तो और खेल को बढ़ावा देना। हम गए उनके पास, हमने 3 बार उनको ज्ञापन दिया। पोर्टल पे उन्होंने कहा पोर्टल पे डाला हुआ है, सारी चीजें करी, लेकिन आज भी आप जाके देखोगे तो उस पर दौड़ना तो दूर की बात है, लोग इंजर हो गए खिलाड़ी वहाँ पर। देखिए, अगर कांग्रेस को अगर स्थानीय व्यक्ति देते ना तो लोगों का रुझान होता। हमारे शब्बीर भाई 40 साल से नेतागिरी कर रहे हैं। मैं कहता हूं अगर पायलट साहब की जगह इनको अगर उम्मीदवार बना के खड़ा करते हैं तो लोगों का रुझान इनके प्रति होता। इन्होंने अपने वार्ड में, चाहे ये मेरे कांग्रेस के भाई हैं, लेकिन इन्होंने बिना हिंदू मुस्लिम के सब लोगों का विकास किया है। बाहर के व्यक्ति के लिए कोई रुझान नहीं है। मैं आपको बता दूं, रुझान स्थानीय लोगों के लिए है। आप उनके पास उम्मीदवार थे, इतने पुराने लोग थे, शब्बीर भाई जैसे लोगों को इन्होंने नेगलेक्ट किया। उन्होंने सबका ध्यान रखा है, हमारे सचिन साहब ने कोई ध्यान नहीं दिया। लीजिए, सचिन पायलट जी से ज्यादा आपकी डिमांड हो रही है यहाँ पर, आपकी डिमांड हो रही है। ऐसा पायलट साहब ने जो काम किए है ना, इन्होंने तो काम अच्छा किया। इन्होंने काम किया, मतलब पायलट जी से ज्यादा बढ़िया काम इन्होंने किया। पायलट जी के काम है साहब, मैंने क्या काम किए? पायलट साहब से ही तो काम कराए। तो आपकी मजबूरी है साहब, मैं समझ सकता हूं, लेकिन जनता कह रही है कि शब्बीर साहब ने बढ़िया काम किया। मैं भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री रहा हूँ, मीडिया प्रमुख रहा हूँ, 5 पदों पे मेरी जिम्मेदारी रही है। बात जातिवाद का नहीं है यह मामला, बात है स्थानीय का। पायलट साहब बड़े नेता रहे और मैं मानता हूं उनको उनके ही नेता ने, अशोक गहलोत साहब ने एक युवा का गला घोटने के लिए उनको कितने अपशब्दों से करा। हमें भी बहुत दुख हुआ क्योंकि वो हमारे विधायक थे। राजनीति से ऊपर के उठने की बात है, वो काम करना चाहते थे पायलट साहब, लेकिन उनके लिए पार्टी गलत है। पायलट साहब का स्थान कांग्रेस में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, उनका सम्मान मिलेगा और वो अच्छे नेता है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। लेकिन वो काम करने नहीं दे रहा। अगर वो वापस जीतते हैं सरकार तो नो डाउट बीजेपी में आएंगे, जब जाके वो कुछ सफल नेता बन पाएंगे, वरना वो कांग्रेस में उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है उस व्यक्ति की। आते आते रह गए, बिल्कुल आते आते रह गए। उनको आना चाहिए, उन्होंने गलत पार्टी चुन रखी है, वहाँ कोई वैल्यू नहीं है ऐसे व्यक्ति की। सचिन पायलट जी को बीजेपी में होना चाहिए क्या? हैं? सचिन पायलट को कांग्रेस में सम्मान नहीं मिल रहा है। बिल्कुल सम्मान नहीं मिला साहब। मैंने जिंदगी में पहली बार वोट दिया उनको, सचिन साहब को। मैं खुद गुजर जाती से बिलोंग करता हूँ। मैंने पहली बार वोट दिया जिंदगी में बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस को, लेकिन मेरे लिए बेकार गया मेरा वोट। बेकार गया वो। पिछले इलेक्शन में बहुत दिया वोट, कोई बहुत सारा विकास हुआ, कोई विकास नहीं हुआ।
मैंने तो कुछ भी नहीं देखा, आते हैं और चल जाते हैं बस खाली। सचिन पायलट कौन सी पार्टी में है? हमारा रुझान इतना है कि हमारी जनता के लिए जो भी बंदा काम करेगा वो अच्छा है सबसे। हमारे बीते 5 सालों में सचिन पायलट आए गए लेकिन कोई व्यवस्था हमारे कोई काम नहीं करवाया उन्होंने। हमें ये मतलब नहीं है कि वो स्टेट वाइज सरकार किसकी है, भाई हमारा चेहरा होना चाहिए स्थानीय, वो हमारी सुनेगा, हमारा काम वो करवाएगा, हमारा विकास वो करवाएगा। हमारे मोहल्लों में आज भी जाके देख लो, न सफाई है न नालियों में वो झाड़ू पोछा देने वाले कोई नहीं जाते नगर परिषद से। आज भी ये हालात है हमारे, सरकार कोई भी हो। इनका वार्ड मेंबर रिजवी का सफाई नहीं करवाता। पूरा क्षेत्र सचिन पायलट को लेकर ऐसा क्या है यहाँ पर लोग उन्हें बड़ा चेहरा है फिर भी वो नहीं आ रहे हैं? जो भी सुविधा है सर, जो नाराज होता है वो तो नाराज ही रहता है। नाराजगी है सचिन पायलट को लेकर? नहीं, मेरे लिए तो नहीं है। आप हाँ बताइए, आपकी अपने अपने विचार है। मेरे लिए नहीं है, क्योंकि पिछले 5 साल में उन्होंने काम करा भी है, नहीं भी करा ये है कि हॉस्पिटल, क्या काम किया है उन्होंने अपने क्षेत्र में हॉस्पिटल को देखो आप, डबल हो गया ऊपर से। बताइएगा हमारे चांद क्षेत्र में कोई काम हुआ है? कितनी बार आए गए, कभी जनता के अपने क्षेत्र में इंजीनियर कॉलेज का काम चल रहा। अपने जितने भी क्या कहते कब्रिस्तान और शमशान घाट और सबकी बाउंड्री करा दी। कुछ एक लोग ही, जैसे आप कहते हैं कुछ एक लोग, बाकी सभी लोग कह रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज की बात यहाँ पर की जा रही है, सचिन पायलट के जो काम की तारीफ हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं, लेकिन बाकी लोग कह रहे हैं कि साहब वो आते जाते हैं, बस इतना ही है। वो तो वो हवाई फायर है, आते हैं जाते हैं, आदमी से मिलते हैं, ऐसे ग्रुप में नहीं मिलते। वो तो गाड़ी में आते हैं और गाड़ी में जाते हैं। आज हमारे हम स्टेडियम ग्रुप से जुड़े हुए हैं। आज स्टेडियम की हालत देखिए आप, ऐसी हालत हो रही है कि कोई भी ना तो गार्ड है वहाँ पर, ना कोई व्यवस्था है। शाम को दारू पीते हैं वहाँ पर स्टेडियम में आके लोग बाग, कोई रोक टोक नहीं है वहाँ पर। आज ग्रुप में खेलने वाले करने वाले जो भी बहुत दुखी है वहाँ पर। सचिन पायलट से उम्मीद नहीं है तो क्या बीजेपी से उम्मीद है? नहीं देखो, ये हम तो क्या है, लोकल आदमी मांगते हैं। कोई भी स्थानीय हो हमारे लिए, चाहे पायलट साहब हो या कोई भी हो, मेहता जी हो, कोई भी, हमें कोई राजनीति से मतलब नहीं है। हमारा तो काम करने वाला चाहिए, टोंक का विकास होना चाहिए। जो लक्ष्मी जैन ने जो विकास किया था ना, वो आज तक भी अभी तक वही विकास है, किसी ने नहीं किया। लक्ष्मी जैन की चर्चा हो रही है साहब, सचिन पायलट की साख दाव पर है, लोग को तो उनको सर पर उठाना चाहिए। ऐसा है साहब, सभापति का एक स्तर होता है, उसने सभापति शहरी क्षेत्र के अंदर काम करा सकता है, और एक एमएलए का जो अपना विधानसभा क्षेत्र होता है वो एक बड़ा डिप्टी सीएम रह चुके हैं सर, उनका भी कद तो बड़े काम है। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, ये सारी चीजें तैयार हैं। देखिए, लक्ष्मी जैन ने जो काम कराए ना, वो ऐसे काम थे कि टोंक का नाम पहली बार राजस्थान से लेकर विश्व पटल पे छाया। टोंक का नाम लिम्का बुक में छपा, गिनीज बुक में छपा। लक्ष्मी जैन ने ऐसे योजना चली जो आज पूरे भारत में डोर टू डोर जो कचरा कलेक्शन है वो टोंक की देने 15 फरवरी 2015 को लक्ष्मी जैन ने टोंक से दिया। जो आज पूरे भारतवर्ष में स्वच्छता का जो अभियान चल रहा है वो लक्ष्मी जैन की देन है। मोदी जी के बाद अगर किसी ने स्वच्छता पे कोई काम किया है तो वो लक्ष्मी जैन है। ठीक है, एक ब्रेक लेंगे। यहाँ पर लक्ष्मी जैन के लिए तालियां बज रही हैं, सचिन पायलट के लिए तालियां नहीं बज रही हैं। अगर बाहर से आप दिल्ली नोएडा से बैठकर ये समझे कि टोंक में सचिन पायलट का गढ़ है, सचिन पायलट का दबदबा है, तो यहाँ आकर पता चलता है कि आम लोग कह रहे हैं भाई सचिन पायलट है ही नहीं, यहाँ पर काम ही नहीं कर रहे हैं और दिखते ही नहीं है। तो क्या साहब सचिन पायलट की साख इस कदर दांव पर लगी है कि आम जनता ही उनके खिलाफ है और सचिन पायलट ही एकमात्र चेहरा है, या फिर लोग गहलोत जी को भी देख सकते हैं? ये भी समझने की कोशिश करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है। चाय पर चर्चा के साथ बहस भी जारी है। हाँ, आप दोनों कंटिन्यू रखिए। मुझे ब्रेक के दौरान दर्शक देख नहीं पाए, दर्शक अब देखेंगे। आप ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी के पास अगर काम करने वाले व्यक्ति थे तो उनको टिकट क्यों नहीं दिया? बीजेपी के पास पहले भी यहाँ बीजेपी रही है, हमारे यहाँ पर महावीर जी रहे हैं, वो भी यहाँ के लोकल नहीं थे, वो भी निभाई के थे, लेकिन वो चारपाई लगा के छावनी में कभी आए ही नहीं। किसी भी आदमी ने आके हमें नहीं पूछा। सुनो, किसी भी आदमी ने आके हमें नहीं पूछा। चारपाई पे सो के पैसे बनने के बाद तो क्या पता है, आदमियों के बीच में सोएगा। यहाँ आके बैठता, हमारी पूछता। आज सचिन पायलट की बात कर रहे हैं, आजकल जितने मंत्री आए कोई भी छावनी में आके किसी ने पूछा तुम्हें क्या दिक्कत है। हमारे यहाँ पर टोंक जिले में 0% इंडस्ट्रीज घोषित की गई है, लेकिन किसी भी आदमी को ना तो आजकल तक यहाँ कोई इंडस्ट्रीज बनी,
ना कोई उसको 0%। सचिन पायलट जी के आने से भी कुछ नहीं हुआ। सचिन पायलट जी ने आने के बाद नहीं बड़ा काम ये करा कि हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि जो गेहलोत का पुल था वो करोड़ों रुपए का बन रहा था वो, और अब तक किसी की बस की बात नहीं थी। वो सेंटर का काम है, पहले भी थे सेंटर में बीजेपी पहले भी थी और 10 साल से परेशान थे। ये सबसे बड़ा काम तो उन्होंने ये किया है। देखो एक हमारे सीवर लाइन का काम किया है। हम भीड़ नहीं बोल रहे। देखिए अल्पसंख्यक समाज को मुस्लिम समाज को गलतफहमी है कि भारतीय जनता पार्टी उनका काम नहीं करती। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी अल्पसंख्यक समाज का यहाँ पर हॉस्टल बना है, वो केंद्र की योजना है। 60% पैसा केंद्र सरकार का है और मेरे कांग्रेसी भाइयों को इतना नॉलेज ही नहीं है कि पैसा कहां से आता है। जो ये पुल बन रहा है गेहलोत रपटे का, 300 गांव जिससे जुड़ेंगे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। अभी 161 करोड़ रुपए जो मिल रहा है और वो जो अमृत योजना का पैसा है सब केंद्र सरकार ने किया, तो यहाँ पर राजस्थान सरकार ने कुछ नहीं किया। देखिए राजस्थान सरकार ने क्यों नहीं किया? ये सीवर लाइन का काम है, ये रोडों का काम है। सीवर लाइन रोड का काम भी सर सीवरेज की योजना, अमृत की योजना है। यही तो बात है ना, नॉलेज नहीं है लोगों को। सीवरेज की ये सेंटर में गवर्नमेंट इससे पहले भी थी, अभी कंटिन्यू 10 साल से चल रही है। अगर यही करती सेंट्रल गवर्नमेंट ही तो इससे पहले भी कर सकती थी। पिछले 5 साल में क्यों नहीं किया? अमृत योजना देखिए कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, पर विकास आज तक किसी ने किया नहीं। पूरे 5 साल ये गए, ये पूरे गर्त में गए, इसमें कुछ भी काम नहीं हुआ। जनता को कोई सुविधा नहीं मिली, बस ये ले देके। पहले भी 5 साल पहले इनके थे, 5 साल अब इनके आए, उसमें भी वही था। मैं फिर से आपके सामने आम जनता है। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनको लगता है सचिन पायलट ने यहाँ काम किया है? हाथ उठाओ। ये देखिए कितने लोग हैं, दिखाइए भाई। 6 से 7 लोग। और कितने लोग हैं जिनको लगता है सचिन पायलट ने काम नहीं किया? वो हाथ उठाओ। अब आप देख लो, वही है जो पार्टी के संबंधित है। देखो पार्टी वाला मामला है ये, तो सबने तो नहीं उठाए। हम ये सुनो, हम ये बाबा आप बीजेपी से हो क्या? नहीं ना, बीजेपी के समर्थक हो? ये भी नहीं जाना बिल्कुल। ये बताओ कि सचिन पायलट से कुछ तो का बनास नदी पर अरे खाए तो कोई राम करवा भी ना हो तो काय करे यार। इससे राम राम करने पहले कौन आया था? किसी एमएलए से बात करेंगे इनने? ठीक है, घोषित कर रखी है इस टोंक के अंदर माइनॉरिटी का बाहुल्य है। माइनॉरिटी की सीट पे आप माइनॉरिटी को टिकट नहीं देकर सचिन पायलट को रिपीट क्यों कर रहे हो? बीजेपी ने कौन सा माइनॉरिटी को टिकट? नहीं, बीजेपी का तो वैसे ही नहीं है ना। बीजेपी ने तो पिछले साल यूनुस खान को दिया है, क्यों नहीं दिया मुझे बताइए आप? पिछले बार यूनुस खान को दिया है, लेकिन टोंक की जनता ने उनको नकार दिया, तो कोई बात नहीं, वापस उन्होंने इनको दिया। और ठीक सुनिए, सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री तक पद पे पहुंचे। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद में उन्होंने क्या किया? हवाई फायर किए, कुछ नहीं किया। लोगों को बेवकूफ बनाया, यहाँ की माइनॉरिटी पब्लिक को बेवकूफ बनाया। ठीक है, लगता है आज यहाँ के माइनॉरिटी का मुझे कोई व्यक्ति एक गांव का ये बता दे कि मैंने सचिन पायलट से बात की है। सब जो भी कहता है, सब कहता है बहिर में जाके बात करें। क्यों करें? सचिन पायलट अब आप बताओ, सचिन पायलट से बात हुई कभी? सचिन पायलट से बात हुई हमारी हुई है, हमारी नहीं। हमारी सचिन पायलट से बात हुई है, कल भी आने पहले बात हुई सचिन पायलट। मोहम्मद तौहीद कांग्रेस की बात कल कल बहिर में था। मैं सचिन पायलट आने पहले टाउन क्षेत्र की बात कीजिए ना, आप बाहर की क्यों कर रहे हो? मैं तो नहीं मिला सर, ये में काम करवाया है। ये भाई जो खेले वो तो बीजेपी के लेडीज में नहीं एक इनको बोलो। अध्यक्ष साहब नहीं है थे, खाली गाड़ी में कोई नहीं था, मेहताजी अकेले थे। ये जो कह रहे हैं वो सही है? नहीं, पायलट साहब से तो मिला नहीं मैं तो। और जो ये भाई कह रहे हैं ना, ये कि जो भी है तो ये बहिर जैसे जनता की। यहाँ मुस्लिम उम्मीदवार जरूरी है क्या? मुस्लिम उम्मीदवार देखो, उम्मीदवार कैंडिडेट कोई भी हो, काम करने वाला हो, स्थानीय से कोई वो नहीं है, कोई भी हो, काम करने वाला हो। अच्छा एक चीज कुछ युवा हैं यहाँ पर, युवा हैं, क्योंकि सचिन पायलट जी ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया था। अब मुद्दा उठाते हैं, वो फ्लॉप हो गया, क्योंकि सब इनकी पार्टी के ही कार्यकाल में हुआ है सारा। और सचिन पायलट जी ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया था, वो कहाँ गया? पेपर लीक का मुद्दा उठाया, उसके ऊपर सरकार ने कानून बनाया उसके बाद, और उसमें आजीवन कारावास और मृत्युदंड तक का वो रखा। पहली बार पूरे देश के अंदर ऐसा कानून बना कि पेपर लीक पे अगर कोई शिकायत नहीं गहलोत सरकार से। अब सरकार कानून बना दिया ना, अब तो ये है कि कोई भी पकड़ा जाएगा तो उसको मृत्यु। पेपर लीक में जितने भी लोग पकड़े गए उनकी सबसे अशोक गहलोत से सेटिंग थी, उनके शिक्षा मंत्री से सेटिंग थी। पेपर लीक अशोक गहलोत की जानबूझ के की गई साजिश थी। युवाओं का जो गला घोटा है, 1 साल में 14 बार पेपर लीक,
और पेपर लीक की जितना भी पैसा आया वो सब का सब अशोक गहलोत की तिजोरी में गया। वो पेपर लीक का मुद्दा है यहाँ पर, पेपर लीक का मुद्दा है टोंक में, हाँ? पेपर लीक का मुद्दा नहीं है। मुद्दे सभी हैं यहाँ पे, पेपर लीक का भी है, विकास का भी है, विकास का भी मुद्दा है। इसीलिए बीजेपी ने लोकल विधायक को चुना है ताकि वो लोगों की हर समस्या के लिए जाते हैं। अब मुझे ये बताइए, एक सेकंड, मुझे ये बताइए कि यहाँ वोट डालते वक्त पायलट जी का चेहरा देखोगे या गहलोत जी का चेहरा देखोगे? पायलट जी को नहीं, गहलोत जी का चेहरा देखकर वोट करेंगे। कुछ भी कर लो, जीतेगा पायलट। पायलट जी का चेहरा देखकर या गहलोत? कैसे भी कर लो, चाहिए चुप रहे जब भी या नहीं। पायलट ने राजस्थान के अंदर पूरी सीटें पायलट की वजह से ही आई थी और अब भी पायलट ही जीतेगा। पायलट ही जीतेंगे? हाँ, यहाँ से तो पायलट ही आएगा। यहाँ से सचिन पायलट ही जीतेंगे क्या? बिल्कुल, सचिन पायलट ही जीतेंगे क्या यहाँ से? 101% सचिन पायलट जीतेंगे। काम नहीं किया फिर भी? काम खूब किया है, किया काम, वो बहुत काम किया है, जिनके लिए मालूम होगी बहुत काम किया है। सचिन पायलट ही जीतेंगे। मिले क्या सचिन पायलट तो मिले हो क्या? एक सेकंड, इधर आप तो अपने भाइयों का सबका प्रेम रहा, बीजेपी आए कांग्रेस आए, हमारे भाइयों में प्रेम कभी कम नहीं हुआ। अच्छी होना चाहिए। और सचिन पायलट को सीएम बनाने को लेकर कितने लोग हैं? सचिन पायलट को सीएम बनाने को लेकर कितने लोग हाथ उठा रहे हैं? सीनियर ही होता है साहब। अशोक गहलोत सीएम या सचिन पायलट सीएम? सचिन पायलट के पक्ष में सर दो ही लोग हैं। मतलब अशोक गहलोत के सीएम के तौर पर चाहिए या सचिन पायलट? अशोक गहलोत ठीक है, पायलट बनस्पत तो अशोक गहलोत ठीक, क्योंकि उनका मैनेजमेंट ही नहीं है, उनको खुद के एमएलए। अरे यार ये लोग ने यार बॉस साहब ने अच्छे काम किए, पायलट साहब को तो बस देखिए, यहाँ वोट डालने से पहले मोदी जी का चेहरा और लक्ष्मी जैन के चेहरे को देख के कमल के फूल को वोट डाला जाएगा। लक्ष्मी जैन ने जो अभूतपूर्व विकास किया है ना, उसको देख के हिंदू मुस्लिम। लक्ष्मी जैन को टिकट क्यों नहीं मिला? देखिए हमारी पार्टी काम किया तो पार्टी नहीं भरोसा नहीं जताया। हमारी पार्टी की एक नीति रीति है, हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता विधायक है और विधायक बन के चुनाव लड़ेंगे। हमारी पार्टी में ये कोई भेदभाव नहीं है। अगर लक्ष्मी जैन जी ने काम किया है तो पहले तो पार्टी को उन पर भरोसा जताना चाहिए। पार्टी देखिए, सुनिए, पार्टी अवसर देती है, हो सकता है अगली बार उनको अवसर मिले और 100% जीतेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ मोदी वर्सेज पायलट या मोदी वर्सेज गहलोत? मोदी वर्सेज गहलोत, पायलट नहीं है। हाँ, गहलोत। ठीक है, सचिन पायलट की साख जरूर दांव पर लगी है, लेकिन यहाँ उनको लेकर गुस्सा भी है, लोग मिलते नहीं है, स्थानीय उम्मीदवार की मांग हो रही है। लेकिन जरूर सचिन पायलट जब इस क्षेत्र में आएंगे तो लोग सवाल पूछेंगे कि साहब आप 5 साल कहाँ थे, अब क्यों आए हैं, और क्या वाकई सचिन पायलट को यहाँ से जिताकर सीएम की कुर्सी तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, देखना होगा। फिलहाल चाय पर चर्चा में इतना ही। इलेक्शन एक्सप्रेस में जनता के सवालों का जवाब पार्टी के नेता देंगे। जरूर देखिएगा शाम 4 बजे टोंक से इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार।